जय माँ लक्ष्मी। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस पवित्र वीडियो में हम बात करेंगे दीपावली में रखी गई चौकी को कब और कैसे हटाना चाहिए। पूजा में रखे सप्तधान 7 अनाज का क्या करना चाहिए और जो पूजन सामग्री कलश दीपक या मूर्तियाँ रखी गई हैं उन्हें किस विधि से घर में सुरक्षित रखा जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से। सबसे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि दीपावली पूजन प्रदोष काल में किया जाता है, अर्थात जब सूर्यास्त के बाद का समय होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु और श्री गणेश जी का पूजन एक साथ किया जाता है। पूजन विधि, मुहूर्त, झाड़ू पूजन, धन लक्ष्मी पोटली बनाने की पूरी जानकारी हमारे चैनल पर पहले से ही साझा की जा चुकी है। आप चाहे तो वे वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। अब बात करते हैं चौकी हटाने के नियम की। दीपावली की रात जो चौकी आपने लगाई है उसे पूरी रात वैसे ही रहने दें, क्योंकि यह रात माँ लक्ष्मी के हमारे घर में आगमन की होती है। ऐसा माना जाता है कि इस रात देवी स्वयं घर घर विचरण करती हैं और भक्तों के घर में आशीर्वाद देती हैं। अब प्रश्न आता है चौकी कब हटनी चाहिए। तो चौकी को आप अगले दिन यानी गोवर्धन पूजा या पड़वा तिथि के दिन हटा सकते हैं, लेकिन याद रखिए इसे विसर्जन नहीं कहते हैं, बल्कि चौकी हटाना या स्थापना का समापन कहा जाता है। क्योंकि माँ लक्ष्मी का विसर्जन कभी नहीं किया जाता, हम उन्हें अपने घर से विदा नहीं करते, बल्कि स्थायी निवास के लिए आमंत्रित करते हैं। पूजन के बाद कुछ सामग्री तो आप तुरंत हटा सकते हैं, जैसे भोग, फल, बताशे, मिठाई आदि, क्योंकि इन्हें रात भर रखने से कीड़े या चींटियां लग सकती हैं। भोग को परिवार के सभी सदस्य केवल अपने घर के लोग ही ग्रहण करें, बाहर या पड़ोस में बांटना नहीं चाहिए। अब पूजा की पवित्र वस्तुएं जैसे गोमती चक्र, कौड़िया, हल्दी की गांठ, कमल गट्टे, चांदी या तांबे का सिक्का, इन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर अक्षत और एक फूल रखकर मौली से बांध दें। इसे हम कहते हैं धन लक्ष्मी पोटली। ये पोटली अपने धन रखने के स्थान जैसे तिजोरी या पूजा घर के पास रख दीजिए। ये वर्ष भर घर में धन की स्थिरता और समृद्धि बनाए रखती है। दीपावली की रात जो अखंड दीपक जलाया गया है उसे सरसों या तिल के तेल से जलाना श्रेष्ठ माना जाता है। आरती के लिए अलग से घी का दीपक जलाया जा सकता है। यदि दीपक मिट्टी का है तो उसे अगले दिन घर के गमले में दबा दीजिए या भूमि विसर्जन घर में ही कर दीजिए। यदि धातु का दीपक है तो उसे साफ करके अगली पूजा में पुनः प्रयोग करें। अब आती है बात कलश की। कलश का नारियल विसर्जित नहीं करना चाहिए। इसे या तो प्रसाद के रूप में परिवार में बांट दें या लाल कपड़े में बांधकर पूरे वर्ष अपने घर में रख सकते हैं। कलश का जल घर के हर कोने में छिड़के, ये घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। जो जल बच जाए उसे अपने पौधों में डाल दें, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। दीपावली पूजन में रखे गए सप्त अनाज गेहूँ, चावल, मूंग, तिल, चना, जौ, उड़द, इनका विशेष महत्व है। माँ अन्नपूर्णा की कृपा इन अनाजों में वास करती है। इन्हें दान या विसर्जन नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो इन सातों को मिलाकर अपने रसोई घर के अनाज के डिब्बों में मिला सकते हैं, जैसे गेहूं को गेहूं में, चावल को चावल में आदि, या फिर एक छोटा पैकेट बनाकर किचन में रख दें। ये घर में अन्न की निरंतरता और समृद्धि का प्रतीक होता है। माँ लक्ष्मी को चढ़ाई गई श्रृंगार सामग्री जैसे बिंदी, काजल, चूड़ी, सिंदूर, कंघी आदि घर की सुहागन महिलाएं स्वयं प्रयोग करें। इसे दान नहीं किया जाता है। यदि आपने कमल का फूल अर्पित किया है तो उसे सुखाकर लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दीजिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं कि अगर कोई वस्तु मिट्टी में दबानी हो तो कहाँ करें। सबसे पहले ये याद रखें, मंगलवार के दिन कभी भी नदी, तालाब या किसी जलाशय में विसर्जन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंगलवार हनुमान जी का दिन है और इस दिन जल प्रवाह से संबंधित कार्य वर्जित माने गए हैं। यदि किसी वस्तु का विसर्जन करना हो तो बुधवार के दिन करें, वह भी पानी में नहीं बल्कि भूमि विसर्जन के रूप में करें। घर के किसी गमले या फिर किसी देव वृक्ष, पीपल, बरगद, आम, अशोक के नीचे स्वच्छ स्थान पर दबा सकते हैं।
दीपावली पर जो नई मूर्तियाँ आप लेकर आते हैं उन्हें 1 साल तक अपने घर में ही पूजें। अगले वर्ष जब आप नई मूर्तियाँ लाएं तब पुरानी मूर्तियों का विसर्जन करें, लेकिन वह भी घर के भीतर ही, किसी गमले या भूमि में दबाकर। कभी भी मंदिर, नदी या सड़क पर छोड़कर न आएं। माँ लक्ष्मी को हम अस्थायी रूप से अपने घर में आमंत्रित करते हैं, उन्हें घर से बाहर नहीं भेजते। अगले दिन प्रातःकाल आप एक छोटी सी सूक्ष्म पूजा करें। धूप, दीप, अक्षत और पुष्प अर्पित करें और प्रार्थना करें, हे माँ लक्ष्मी, आप श्री हरि, विष्णु, गणेश जी और रिद्धि सिद्धि सहित हमारे घर में सदैव विराजमान रहें। हम आज आपकी पूजा चौकी को समेट रहे हैं, परंतु आपका विसर्जन नहीं कर रहे। कृपया अपने आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमारे घर पर सदा बनाए रखें। इसके बाद चौकी की सामग्री को धीरे धीरे हटाएं और सुरक्षित रखें। इस प्रकार संपूर्ण श्रद्धा के साथ दीपावली पूजन की चौकी हटाई जाती है। हमारा उद्देश्य माँ लक्ष्मी को विदा करना नहीं, बल्कि उन्हें अपने घर में अस्थायी रूप से निवास करने के लिए आमंत्रित करना है। यदि ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि तीज, त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर दिन आपको तीज, त्योहार, शुभ मुहूर्त और धार्मिक उपायों की सटीक जानकारी मिलती रहे। आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री गणेश जी।